नमस्कार, मैं ममता पंकज की रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं एस जयशंकर के बड़े स्टेटमेंट के बारे में। और एस जयशंकर के स्टेटमेंट जो है काफी पुख्ता जमीन पर आधारित होते हैं, यानी कि काफी ठोस धरातल पे जो है आधारित होते हैं। और इस बार जो है उन्होंने भारत और चाइना के संबंधों को लेकर जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसके चलते जो है यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत और चाइना जो है एक बार फिर से जो है अपने व्यापारिक संबंधों को जो है बहाल करने जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हुआ है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उसमें चाइना ने खुलकर जो है पाकिस्तान का साथ दिया था। और कुछ लोगों का कहना था कि ये संघर्ष जो था कहीं न कहीं चाइना के शह का नतीजा था, जिस तरह से चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है भड़काने का काम कर रहा है भारत के खिलाफ। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, उसमें खुलकर जो है चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब कैसे दोनों देशों के बीच जो है व्यापारिक संबंध बहाल जो है हो सकते हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर एस जयशंकर का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत चीन मिलकर बना रहे हैं संतुलन, और सीमा विवाद पर भी जो है उन्होंने अपना जो पक्ष था वो भी स्पष्ट रूप से रखा है। और एस जयशंकर के जब स्टेटमेंट आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। और जीएमएफ ब्रुसेल्स फोरम यानी कि 2025 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही ताकतवर देश हैं, और दोनों ही जो है मिलकर एक नया संतुलन बना रहे हैं। ये दोनों पड़ोसी देश हैं, इसलिए रिश्ते जो है और भी पेचीदा है। जयशंकर ने जो है सीमा विवाद से लेकर व्यापार और आर्थिक मुद्दों तक हर पहलू पर जो है खुलकर बात की, और यूरोप के रुख पर भी जो है उन्होंने अपनी राय रखी। तो आइए इसे आसान तरीके से जो है समझने की कोशिश करते हैं कि एस जयशंकर ने जो है क्या पक्ष रखा, और किस तरह से जो है भारत पाकिस्तान के चलते जो है वो चाइना के साथ अपने संबंधों के जो है मजबूत होने की बात जो है उन्होंने कही है। तो भारत चीन का रिश्ता, नया संतुलन, नई चुनौतियां, इसके बारे में बोलते हुए एस जयशंकर नजर आए। तो एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही तेजी से उभर रही ताकतें हैं, और ये दोनों ही देश जो है सिर्फ पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि इनके कुछ पड़ोसी देश भी जो है एक जैसे हैं। ऐसे में इनके बीच जो है एक जटिल संतुलन बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है एक पेचीदा बैलेंस जो है वो है, और भारत जो है वो चीन और दोनों ताकतवर जो है देश बने हुए हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है दोनों ही देश जो है चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को जो है बहाल किया जाए। लेकिन पड़ोसी होने की वजह से जो है इनके बीच रिश्ता और भी जटिल है। सीमा विवाद, व्यापार, आर्थिक मुद्दे, सब कुछ जो है इस रिश्ते को पेचीदा जो है बनाता है। एस जयशंकर ने जो है ये भी बताया कि भारत और चीन के आर्थिक और राजनीतिक मॉडल जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और इस वजह से जो है कई बार चिंताएं बढ़ती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अंतर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता जो है वो बाहर से जितना आसान दिखता है, असल में उतना है नहीं। लोग जो है जो सोचते हैं वो असलियत में है नहीं। और इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने खास तौर पर कहा कि बस ये दो देश हैं, एक दूसरे को जो है बैलेंस करेंगे, लेकिन ये जो है उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। इसके साथ ही साथ सीमा विवाद जो है वो सबसे बड़ा मसला है दोनों देशों के बीच, खटास जो है जिसके वजह से पैदा हुई है। तो सीमा विवाद जो है उस पर एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि ये भारत और चीन रिश्तों में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, लेकिन हमारी सीमा अभी तक जो है वो तय नहीं हुई है, और ये जो है हमारे रिश्तों में बड़ा फैक्टर है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन का रिश्ता जो है वो सभ्यगत स्तर पर भी अलग है। दोनों देशों की जो है आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, और दोनों का विकास जो है एक साथ हो रहा है। लेकिन चीन ने भारत से जो है पहले आधुनिकीकरण जो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त जो है भारत की सरकारें उतनी जो है मजबूती से कदम नहीं उठा पाई थी, जितनी कि आज की सरकार जो है मजबूती के साथ में कायम है। इसके साथ साथ यूरोप का रुख है, उसके ऊपर भी जो है वो खुलकर बोलते हुए एस जयशंकर नजर आए। और उन्होंने कहा कि पहले से जो है वो बदला हुआ है भारत के साथ में रवैया। तो एस जयशंकर से जब पूछा गया कि यूरोप अभी चीन के प्रति जो है उदासीन है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 सालों में जो है यूरोप का नजरिया काफी बदल गया है। उन्होंने बताया कि 15 साल में जो है वो यूरोप और
बाकी सारी चीज़ों के बीच में जो है काफ़ी बदलाव नज़र आया है। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले यूरोप का रुख जो है बहुत अलग था और अब इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सारे यूरोपीय देश जो है एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। कुछ देशों का रुख जो है सख्त है और कुछ देश जो है नरम है। इस दौरान जो साक्षर करता था, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने जो है रूस का ज़िक्र करते हुए पूछा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या जो है वो नज़रिया है? तो उसने कहा कि 15 साल पहले जो है रूस के साथ भी ऐसा ही था। जयशंकर ने हँसते हुए कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। और वहाँ मौजूद लोग जो है इन सारी चीज़ों को लेकर हँस पड़े और इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं बहुत सहज नज़र आते हैं। एस जयशंकर और जिस स्पष्टता से वो अपनी बातों को रखते हैं, वो कहीं न कहीं जो है काबिल तारीफ़ है। और कहीं न कहीं जिस तरह का रुख उन्होंने बताया है, आने वाले समय में जो है जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो है वो वार्ता चल रही है, वो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच संघर्ष में जो है कुछ हद तक जो है वो कहा जा सकता है विराम लगाने का काम कर सकती है। जिस तरह से 5 साल के बाद जो है मानसरोवर यात्रा को वापस बहाल किया गया,